ट्रंप की शपथ से पहले विदेश मंत्री जयशंकर क्यों पहुंचे अमेरिका? नए एनएसए के साथ मिलकर मचाया बवाल, थर्रा उठा चीन। क्या पाकिस्तान चीन की कमर तोड़ने का प्लान हो गया एक्टिव? दोस्तों, इस वक्त भारत के विदेश मंत्री अमेरिका में हैं। ये यात्रा उस वक्त पर हुई जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पर जल्द ही शपथ लेने वाले हैं। विदेश मंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान नए बनने वाले एनएसए माइकल वॉल्ट से मुलाकात की है। इसके अलावा वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास और वाणिज्यिक दूतावास के सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप की एंट्री से पहले भारत ने अपने मोहरे फिट करने शुरू कर दिए हैं, जिससे दुश्मन चीन और पाकिस्तान की कमर तोड़ी जा सके। पाकिस्तान तो इस कदर थर्राया हुआ है कि उसे इस बात का खौफ सता रहा है कि कहीं भारत अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर उस पर धावा न बोल दे। हाल ही में पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने इस तरह की संभावनाओं पर चिंता जताई है और अब जयशंकर की इस यात्रा से दुश्मन देशों का हलक सूख रहा है। तो आइए जानते हैं कि विदेश मंत्री की अमेरिका यात्रा का मकसद क्या है। क्या ट्रंप के शपथ में शामिल होंगे मोदी? ट्रंप के आते ही भारत अमेरिका के रिश्तों का शुरू होगा नया अध्याय। शपथ से पहले ही जयशंकर ने नए एनएसए के साथ बनाई रणनीति। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि एस जयशंकर ट्रंप की एंट्री से पहले अमेरिका क्यों पहुंचे हैं। इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि भारत को ट्रंप से क्या क्या उम्मीदें हैं। डोनाल्ड ट्रंप को कई मामलों में भारत का समर्थक माना जाता है। हालांकि टैरिफ के मामले में ट्रंप ने भारत के खिलाफ बयान दिया है, लेकिन फिर भी आतंकवाद, पाकिस्तान और चीन के मामले में भारत को ट्रंप से खास उम्मीदें हैं। डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी का खास दोस्त माना जाता है। इस दोस्ती का दम पिछले कार्यकाल में देखा गया है। ऐसे में एक बार फिर से भारत और अमेरिका की दोस्ती का दम दुनिया देख सकती है। इसी वजह से ट्रंप के शपथ से ठीक पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय दूतावास को भी हो रहे बदलाव के हिसाब से अपडेट किया है और अमेरिका के नए एनएसए के साथ मिलकर रणनीति बनाई है। चीन अमेरिका का भी दुश्मन है। चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को भारत के मदद की जरूरत है। भारत को भी चीन पर दबाव के लिए अमेरिका के मदद की जरूरत है। इस वजह से यह जरूरी था कि विदेश मंत्री पहले से ही जाकर दोनों देशों के संबंधों की नई पारी के लिए इंतजाम बनाए। विदेश मंत्री की इस यात्रा से यह भी माना जा रहा है कि पीएम मोदी को ट्रंप के शपथ में इनवाइट किया जा सकता है और शायद इसी की तैयारी के लिए जयशंकर अमेरिका पहुंचे हों। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार ट्रंप के लिए भारत में नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम का आयोजन किया था। अमेरिका में ट्रंप ने मोदी के लिए हाउडी मोदी प्रोग्राम आयोजित किया था। दोनों प्रोग्राम भयंकर पॉपुलर हुए थे। ट्रंप की हार पर भारत के कई विरोधी राजनीतिज्ञ बड़े खुश हुए थे, लेकिन एक कार्यकाल के बाद फिर से ट्रंप ने विजय हासिल की है और इस बार पिछली बार की दोस्ती में रह गई कमी को पूरा किया जा सकता है। पाकिस्तान ट्रंप के आने के बाद से सहमा जा रहा है, क्योंकि पिछली बार ट्रंप ने पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर दिया था। इस बार एक बार फिर भारत पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगवा सकता है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर उसकी कुछ कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन ट्रंप प्रशासन और भी सख्ती कर सकता है। तुर्की पाकिस्तान को घातक हथियार देता है। भारत ट्रंप के जरिए तुर्की पर दबाव बना सकता है। हालांकि भारत ने तुर्की को हैंडल करने के लिए रूस के जरिए भी उस पर दबाव बनवाया है। इस वजह से अब वो कश्मीर राग अलापना भूल चुका है, लेकिन अमेरिका की तरफ से भी दबाव बढ़ने पर उसकी अकड़ बाहर आ जाएगी। रक्षा तकनीकियों में सहयोग के अलावा मजबूत होंगे व्यापारिक संबंध। बांग्लादेश हिंसा के मैटर पर भी भारत को ट्रंप के आने का है इंतजार। ट्रंप के आने के बाद भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और व्यापारिक रिश्ते तो मजबूत होंगे ही, और विदेश नीति के मामले में भी मजबूत सहयोग मिलेगा। ट्रंप प्रशासन सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए तगड़ा समर्थन कर सकता है। इसके अलावा वो बांग्लादेश के मैटर पर भी भारत के पक्ष में काम कर सकता है। उसके द्वारा यूनुस सरकार
हटाई जा सकती है। एक बार फिर बांग्लादेश में शेख हसीना की एंट्री हो सकती है। भारत और अमेरिका मिलकर चीन को व्यापार के मामले में भी घेर सकते हैं। भारत, इजराइल और अमेरिका की दोस्ती खास हो सकती है। मिडिल ईस्ट में भारत का दबदबा कायम हो सकता है। अभी भी भारत मिडिल ईस्ट में अपनी मजबूत पकड़ रखता है। यूएई जैसे देश भारत के अभिन्न मित्र हैं। दोनों देशों के बीच तगड़ा व्यापार है और दोनों देश I2U2 के भी सदस्य हैं। यूएई के शेख और भारत के प्रधानमंत्री के बीच मजबूत रिश्ते हैं। यूएई सांस्कृतिक तौर पर भी भारत के साथ जुड़ रहा है। ट्रंप के वक्त भारत अपनी रक्षा ताकत में कई बड़े इजाफे कर सकता है। तेजस 2 और एमका के इंजनों का करार हो सकता है। जीई की इंजन सप्लाई शुरू हो सकती है। कनाडा की साजिशों का भी द एंड हो सकता है। कनाडा भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाता रहा है। वहीं बाइडेन के वक्त अमेरिका भी भारत पर पन्नू के मामले में आरोप लगाता रहा है। अब भारत इन चैप्टर को क्लोज करवा सकता है। ट्रंप के वक्त विदेश नीतियों के मामले में भारत को बड़ी मदद मिल सकती है। पिछली बार ट्रंप ने भारत को G7 का हिस्सा बनाने की दमदार अपील की थी। उन्होंने कहा था कि इस संगठन के विस्तार की जरूरत है और इसमें भारत को भी एंट्री मिलनी चाहिए। इस संगठन को G8 बनाया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद बाइडेन चुनाव जीत गए थे। इस वजह से इस मामले में आगे कुछ नहीं हो सका। अब एक बार फिर से ट्रंप इस मामले में आवाज उठा सकते हैं। G7 जैसे संगठन अमेरिका के दम पर ही चलते हैं। अगर वो समर्थन करेगा तो कोई भारत का विरोध नहीं करेगा। G7 में ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत का विरोध करे, लेकिन G7 में केवल पश्चिमी देशों को रखा गया है। इसका भारत विरोध करता रहा है। इसी वजह से G7 की जगह ब्रिक्स का महत्व बढ़ता जा रहा है। G7 को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने ही कहा था कि अगर G7 हो सकता है तो ब्रिक्स क्यों नहीं। उन्होंने यह भी कहा था कि ब्रिक्स पश्चिम के विरोध में नहीं है, लेकिन केवल पश्चिम के लिए नहीं है। भारत ने G20 का भी विस्तार करवाया था और अब G7 का भी विस्तार हो सकता है, जिसका भारत को तगड़ा फायदा हो सकता है। G7 व्यापारिक संगठन है। इसमें शामिल होने पर भारत को बड़ा आर्थिक फायदा होगा। भारत के संबंध पश्चिम के साथ बेहद मजबूत हो जाएंगे। पश्चिम के साथ व्यापार भी बढ़ेगा। दुनिया के लिए आर्थिक नीतियां बनाने में भारत का भी योगदान होगा। भारत जिस आर्थिक ताकत को हासिल करने की कोशिश कर रहा था, उसे हासिल करने में भी मदद मिलेगी। ट्रंप के आने से भारत को और भी कई उम्मीदें हैं। भारत के साथ हुए तमाम रक्षा समझौतों के वक्त पर पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा आतंकवाद पर भी नकेल की आशा की जा रही है। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।